कांग्रेस के झारखंड प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित की गई और मंत्री आलमगीर आलम यहां मौजूद रहे। लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। हालांकि जितने फरियादी पहुंचे थे वो सभी बाहर खुश होकर निकलते हुए नजर आए, यानी उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। हमारे सहयोगी करिश्मा बनी हुई हैं, करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, कांग्रेस ने जन सुनवाई आयोजित की, मंत्री खुद बैठे हुए थे लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए। किस तरह की समस्याएं लेकर फरियादी पहुंचे और क्या उनकी समस्याएं दूर हुई, निराकरण हुआ उनका? जी आसिया, हर एक सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजित जो कांग्रेस कार्यालय में की जाती है, उसी प्रकार आज भी मंत्री आलमगीर आलम जन सुनवाई कर रहे थे और तमाम समस्या लोगों की जान रहे थे। इस बीच कई फरियादी जो है फरियाद लेकर उनके पास पहुंचे थे। कई लोग जो है वो अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जमीन से संबंधित वो समस्या से गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि मंत्री इसको लेकर कोई पहल करे। साथ ही साथ मंत्री आलमगीर आलम ने भी स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था कि जो लोग भी यहाँ पर समस्या लेकर पहुंचेंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, खुशखबरी लेकर यहाँ से जाएंगे। और जब हमने कई फरियादियों से आसिया बातचीत की थी तो उनका स्पष्ट रूप से था कि हमने जो भी समस्या उनके समक्ष रखी है उन्होंने एक पॉजिटिव तरीके से रिस्पांस दिया है और मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी समस्या है उसका मैं खुद निदान करूंगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई लोग अपनी समस्या लेकर वहां पर जरूर बैठे थे और उन समस्या से संबंधित जो अधिकारी को कॉल लगाना था उसी तरीके से मंत्री ने उस अधिकारी को कॉल लगाकर तमाम जानकारियां उनसे ली कि आखिर इनकी जो समस्या हो रही है उसका निदान क्यों नहीं हो रहा है। एक पलामू से एक वृद्ध व्यक्ति आए थे और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि 2018 में वन विभाग को उन्होंने खैर की लकड़ी दी थी लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिस वजह से वो काफी परेशान है और इसको लेकर कई लोगों से उन्होंने इससे पहले भी मुलाकात की थी और वृद्ध व्यक्ति का स्पष्ट रूप से कहना था कि मैं काफी परेशान चल रहा हूं, 2018 से 2023 हो गया है लेकिन अभी तक मुझे लेकर कोई भी पहल नहीं की जा रही है, लिहाजा मैं आज आलमगीर आलम से मुलाकात किया हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपकी जो भी परेशानी है उसे हल करने की मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। साथ ही साथ 22 सितंबर को जो रामगढ़ में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनका कहना था कि हम न्याय की गुहार लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आलमगीर आलम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपकी जो भी परेशानी है उसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और संबंधित जो अधिकारी है आलमगीर आलम ने उसे कॉल भी किया और तमाम जानकारियां उनसे लिए। तो कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग समस्या लेकर यहाँ पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन जब आलमगीर आलम से उनकी बातचीत हो गई तब वो वापस बाहर आए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज मैं काफी खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम से हम सीधा 1-to-1 किए हैं और अपनी समस्या उनके समक्ष रखे हैं। जी आसिया। करिश्मा, इस तरह के जो आयोजन होते हैं या जन सुनवाई होती है, फरियादी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन राजनीति मायने अगर देखें, क्या कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उसकी जमीन और मजबूत हो, इस तरह की जन सुनवाई में लोग पहुंचे, उनकी समस्याओं का निराकरण हो और कांग्रेस की पैठ मजबूत हो? जी देखिए, आला कमान की ओर से इससे पहले भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि जन सुनवाई कार्यक्रम जो है पार्टी कार्यालय में होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले भी तमाम जो मंत्री है इसको अनदेखा किए और जन सुनवाई कार्यक्रम जो है वो पार्टी कार्यालय में नहीं हुई थी। इसके बाद आलमगीर आलम ने स्पष्ट रूप से इससे पहले भी बातचीत के दौरान कहा था कि बहुत जल्द जन सुनवाई कार्यक्रम जो है पार्टी कार्यालय में आयोजित की जाएगी, लेकिन आला कमान के दिशा निर्देश के अनुसार इस बार फिर से शुरू हुआ है। देखिए, हमने कई लोगों से बातचीत की कि आखिर जन सुनवाई कार्यक्रम की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों लोगों की समस्या सुनने की आप लोगों को जरूरत पड़ी। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोग लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा अब हम लोग लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उसका निराकरण कैसे हो उसको लेकर एक दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, विधानसभा चुनाव 2024 नजदीक है और इस तरीके से कांग्रेस किस तरीके से जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करे उसको लेकर एक कवायद जो है यहाँ से शुरू हो गई है। जन सुनवाई कार्यक्रम में तमाम लोगों की समस्या यहाँ पर मंत्री सुनते हैं और उसका किस तरीके से निराकरण किया जाए उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार करते हैं। एक बहुत सिंपल सा फंडा है कांग्रेस का कि किस तरीके से लोगों के बीच, आम जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्या सुने। देखिए, इससे पहले भी कई बार आम जनों की साथ एक कार्यक्रम शुरू हुआ था कांग्रेस का और वहां पर भी कई मंत्री, कई विधायक और कई नेता लोगों के बीच जा रहे थे और उनकी समस्या सुन रहे थे कि आखिर आम जनों की समस्या आखिर है क्या। लेकिन इस बार जन सुनवाई, क्योंकि इससे पहले भी आला कमान की ओर से ये कहा गया था कि कई जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है वो बेहतरीन तरीके से कार्य नहीं कर रहे, अगर वो अच्छे से कामकाज नहीं करेंगे तो उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा
और इस बार जो आला कमान की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार अब जन सुनवाई कार्यक्रम यहाँ पर रखा जा रहा है। और कांग्रेस पूरे तरीके से लोकसभा को लेकर तैयार इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस अब किस तरीके से जन समस्या सुने, किस तरीके से लोगों से मुलाकात करे, उनकी समस्या सुने, उसको लेकर पूरे तरीके से फोकस हो गई है कांग्रेस। हमने प्रवक्ता से भी बात करने की कोशिश की थी, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से भी बात करने की कोशिश की थी, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अब कांग्रेस जो है वो अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करे, पंचायत लेवल पर हो या फिर प्रखंड लेवल पर हो, किस तरीके से कांग्रेस जो है अपनी पार्टी को मजबूत करे, उसको लेकर यहाँ पर रूपरेखा तैयार कर दी गई है। और समस्या को लेकर कांग्रेस किस तरीके से उसका निदान करे, इसको भी लेकर एक रूपरेखा तमाम मंत्री जो है वो पहले से ही तैयार कर लिए हैं। तो कह सकते हैं कि पूरे तरीके से कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार हो चुकी है। जी आसिया, तो अपने अपने तरीके से तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं और लगातार झारखंड में जिस तरह से अब डुमरी के उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद सत्ता पक्ष काफी उत्साहित है और उत्साह के बाद अब कोशिश ये हो रही है कि चुनावी मोड में पूरे तरीके से आ जाए। और शायद इसी वजह से कवायद है कि जो निर्देश पहले मिला था वो निर्देश अब फॉलो किया जा रहा है। करिश्मा, डुमरी उपचुनाव की जीत के बाद कितना उत्साहित सत्ता पक्ष नजर आ रहा है? जी देखिए, डुमरी उपचुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल जो है वो काफी खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ से अब हमारी जीत जो है वो शुरू हो गई है और आने वाले समय में हम लोग इसी तरीके से अन्य सीट भी जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हमने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की थी कि आखिर अब लोकसभा को लेकर किस तरीके से तैयारी की जा रही है, कैसे लोगों तक पहुंचेगा, कैसे बूथ स्तर को मजबूत कीजिएगा, कैसे प्रखंड लेवल तक जाइएगा, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अब हमारी जीत डुमरी विधानसभा से शुरू हुई है और ये जीत जो है आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा क्योंकि घटक दल जो है इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है यहाँ पर कर ली है कि आखिर लोकसभा में किस तरीके से लड़ा जाए। देखिए, झारखंड राज्य में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों में आखिर कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर अभी भी अटकलें जो है वो काफी तेज हो गई है। एक और कहा जा रहा है कि शायद इस बार कांग्रेस जो है 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर आप किसी दिग्गज नेताओं से बात कीजिएगा तो उनका स्पष्ट रूप से कहना रहता है कि आला कमान इसको लेकर दिशा निर्देश देंगे, आला कमान इसको लेकर डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जरूर खबरें हैं कि 9 सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी क्योंकि पिछले अगर 2019 की बात करेंगे तो कांग्रेस जो है वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर ज्यादा चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस जो है पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। और डुमरी उपचुनाव के नतीजे जिस समय सामने आए, परिणाम जो सामने आए, लोगों के सामने आए, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एनडीए जो है वो सिर्फ बोलती है लेकिन हम लोग करके दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के लोगों का सिर्फ यही कहना है कि एनडीए जो है सिर्फ दावा करता है। बाबूलाल मरांडी डुमरी पहुंचे थे, उन्होंने भ्रमण भी किया, लोगों के बीच अपने मुद्दे रखे, लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता का आशीर्वाद किसे मिला लोग सब समझ रही है। साथ ही साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है, इसको भी लेकर कांग्रेस जो है सवाल खड़ी की है। कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि यात्रा वो लोग करते हैं, फायदा हम लोगों का होता है, तो हम लोगों के लिए काफी अच्छा है। संकल्प यात्रा वो लोग जिलों में निकाल रहे हैं, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों का फायदा हो रहा है। तो क्योंकि डुमरी उपचुनाव उन्होंने जीत लिया है और इनका कहना है कि आने वाले समय में इसी तरीके से जो सीट है हम लोगों के खाते में आएगी। जी चलिए करिश्मा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरह से चुनावी मोड में अब तमाम पार्टियां झारखंड में भी आ रही हैं और इसी के कवायद है कि कांग्रेस ने भी जन सुनवाई आयोजित की। हालांकि इसमें कई फरियादी पहुंचे जिनकी समस्याओं का निदान हुआ, उनकी तमाम समस्याओं को सुना गया और मंत्री आलमगीर आलम खुद उनकी शिकायतें सुन रहे थे और संबंधित अधिकारियों को उनके सामने ही फोन कर दिशा निर्देश दे रहे थे, जिससे फरियादी भी काफी संतुष्ट हुए। तो एक तरह से अब चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। कोशिश हो रही है कि अपने जनाधार को मजबूत किया जाए और सभी पार्टियां इसमें लगी हुई हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।